RJ Anubhav is on the line. हेलो चार्ज जी, हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, बताएं। बिल्कुल बढ़िया सर। तो आज क्या है सर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, राइट? और बहुत सारे वीडियोस भी हमने आपके देखे, फॉलो भी करते हैं आपको बहुत सारे लोग। तो हमने कहा क्यों ना आज रेडियो पर, रेड एफएम पर आज लिसनर्स को थोड़ा इस तरह से बताया जाए। मैं सबसे पहले सवाल यही करना चाहूंगा कि ये जो आजकल मेंटल हेल्थ एक शब्द निकल के आया, जिसको स्पेशली यूथ एक बड़ा यूज करता है, जरा सी भी कुछ बात होती है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये इसकी हाइप हो गई है बहुत ज्यादा, या ये पहले भी एक इशू था लेकिन इतना एड्रेस नहीं हुआ कभी? आपका नजरिया क्या है इस पे? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ की जो समस्या है वो वास्तविक है, और इसके दो प्रमुख कारण हैं अभी। पहला तो फोर्स्ड कंज्यूमरिज्म और दूसरा डिक्लाइन इन विजडम। तो अध्यात्म और अर्थव्यवस्था दोनों ही इसके कारण हैं। जिन चीज़ों की हमें ख़ास तौर पर यूथ को कोई वास्तविक असली ज़रूरत भी नहीं है, उनको कंज्यूम करने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए एक तरीके की छिपी हुई सटल ज़बरदस्ती की जा रही है हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो पूरे तरीके से ग्रोथ ड्रिवन और कंजम्पशन ड्रिवन है। तो हर आदमी को कहा जा रहा है ये खरीदो ये खरीदो, उसके ऊपर तमाम तरीके के दबाव हैं। उन दबावों से आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी कामना है, वो प्रवोक होती है और वो पूरी हो नहीं पाती है। जब वो पूरी नहीं होती है तो वो दिमाग पर कई तरीके के असर डालती है, जो कि मेंटल डिजीज़ के रूप में सामने आते हैं। पहले क्या होता था कि एक आदमी के पास अपने मन को शांत रखने के लिए और अपनी कामनाओं को संतुलित रखने के लिए विजडम का सहारा होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों से जो लोगों का रुझान है वो अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत गया, और इन बातों को मान लिया गया है कि ये पिछड़ेपन की निशानी है और इस तरह से। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं कि एक तो आपको ज़बरदस्ती कंज्यूमर बनाया जा रहा है, आप में ज़बरदस्ती डिज़ायर प्रवोक की जा रही है, और दूसरी ओर आपका जो विजडम कोएफिशिएंट है उसको ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है। इन दोनों ने मिल करके लोगों के दिमाग पर काफ़ी बुरा असर डाला है, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आप ये समझिए, ये बात जेन्युइन ही है, हाइप्ड अप नहीं है। आज आम आदमी में एंग्जाइटी का जो स्तर है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के मन में एंग्जाइटी का स्तर होता था, लगभग उतना ही है, कहीं कहीं पर उससे ज़्यादा है। तो आम आदमी वास्तव में आज तनाव में है, और उसका दिमागी संतुलन कोई कुछ विशेष ठीक है नहीं। राइट। तो इस चीज को एक बैलेंस बना रहे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे इस बैलेंस के लिए, अगर मैं एक शॉर्ट में लोगों को बताना चाहूँ? देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या हमें वास्तव में चाहिए, और क्या पाने के लिए, खरीदने के लिए हमें समाज द्वारा छिपे या प्रकट तरीकों द्वारा मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि आप अगर एक ऐसी चीज़ को हासिल करने में अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं जो सचमुच आपके काम की नहीं है, बस आपको ऐसा बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, आपको कंडीशन कर दिया गया है कि ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाओ, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी किसी लायक नहीं। तो ऐसी चीज़ों को हासिल करने की दौड़ से आप थोड़ा हटें, और वास्तव में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको आनंद मिलेगा, जिनसे आपके जीवन में सरलता आएगी, हल्कापन आएगा, उन चीज़ों को पहचानें। ज़िंदगी को जानने समझने में थोड़ा वक्त दें। अच्छे साहित्य का, अच्छे लिटरेचर का आप अध्ययन करें, और इन चीज़ों से आप व्यर्थ की दौड़ से भी बचे रहते हैं, और जो चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए सचमुच, उन चीज़ों को ज़िंदगी में ला भी पाते हैं, और फिर बेकार का तनाव और झंझट, ये सब ज़रा दूर दूर रहते हैं। जी, आजकल जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक टर्म बहुत यूज करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस है, काम है, प्रेशर है, ट्रैफिक है, चीजें हैं, हम किसी पोस्ट को, किसी चीज को अचीव करने के लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, कंपनीज में इन चीजों पर जोर भी दिया जाता है कि चलो ब्रेक्स हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है विद टाइम ना ही हमारे लिए ब्रेक हेल्प कर पा रही है, ना ही ये जो अभी कॉन्सेप्ट आया सर 4 days a week वाला, ये भी शायद इसको लेके के डिलेमा है। इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहाँ जो काम की प्रकृति है, जो नेचर ऑफ वर्क है, वही आपको संतुष्टि दे सके, तो ऐसे काम को आप साल, 6 महीने, 2 साल तो किसी तरह ढो लेंगे, लेकिन इस काम के साथ आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते।
फिर चाहे वो 4 डे वर्क वीक हो या उसे 3 डे भी कर दीजिए तो भी आपसे झेला जाएगा नहीं, क्योंकि काम ऐसी चीज़ तो है नहीं कि 2-4 महीने करके उससे निवृत्त हो गए। काम वो चीज़ है जो आपको अपनी ज़िंदगी के अधिकांश हिस्से में करना होता है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ वर्क है वो किसी बाहरी ताकत के या रुझान के, किसी ट्रेंड के प्रभाव या दबाव में न किया जाए। बहुत सोच समझ करके फैसला किया जाए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं हफ्ते में 7 या 8 दिन भी कर सकता हूँ, मुझे फिर भी तनाव नहीं आएगा। काम के घंटे घटाने की बात नहीं है, काम के घंटों को और जीवंत और लाइवली और लवली बनाने की बात है। काम के घंटे कम करने से क्या होगा? काम तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप कहो कि मैं 24 के 24 घंटे भी लगा रहा हूँ तो भी कम पड़े और मुझे लगे कि काश दिन में 25 घंटे होते मैं और काम कर पाता। इसी तरीके से जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में भी आप किसकी संगत का चयन कर रहे हैं, आप पर्सनल लाइफ की अपनी परिभाषा ही क्या रख रहे हैं, आप अपने पर्सनल घंटे व्यतीत कहाँ पर करते हैं, इन चीज़ों पर हमको ठहर करके ठंडे और शांत दिमाग से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया एक ढर्रे में जी रही है, सब लोग एक तरीके से चल रहे हैं, हम भी उसी तरीके से कैरियर का चयन करें या हम भी उसी तरीके से अपने पर्सनल डिसीजंस लें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब जो लिसनर्स आपको अभी एकदम से सुन रहे हैं या अभी थोड़ी देर में हम इसको जब प्ले करेंगे सुन रहे होंगे, और वो रियलाइज करेंगे हाँ यार मैं ऐसी जॉब में नहीं हूँ जो मुझे सेटिस्फाई करता है, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ की भी थोड़ी लगी पड़ी है, ठीक है, और थोड़ा सा मैं डिससेटिस्फाइड भी हूँ, तो हाउ टू स्टार्ट विद अ न्यू लाइफ, एक नई सोच क्या हो सकती है, मुझे ये करना है आज से और इन चीजों से थोड़ा बचना है। स्टार्ट करते हैं कि क्या कर सकते हैं, 2-3 चीजें बस। सबसे पहले तो थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये बीमारी बहुत पुरानी, बहुत गहरी है, तो इसका 2 दिन में इलाज नहीं निकलेगा, लेकिन शुरुआत हम आज ही कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है? अपनी ज़िंदगी में वो लेकर के आइए जिसके बारे में आपको लगता है कि ये चीज़ तो बिल्कुल ही सही और ज़रूरी और होनी ही चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली परफेक्ट ही हो, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आपको जो भी चीज़ लगती है कि ये चीज़ तो ज़िंदगी में होनी चाहिए, उसको लेकर के आइए और उसको आप दिन का आधा ही घंटा देना शुरू करिए। इसमें नियम ये है कि अगर वो चीज़ सचमुच असली होगी और प्रेम करने लायक होगी, डूबने लायक होगी, तो आप पाएंगे कि वो चीज़ खुद ब खुद अपने लिए आधे घंटे से बढ़कर पहले 1 घंटा निकालने लगती है आपकी ज़िंदगी का, फिर आपकी ज़िंदगी का 2 घंटा लेने लगती है और धीरे धीरे करके वो आपके जीवन पर खुद ही इतनी हावी हो जाएगी। हावी माने ऐसे नहीं कि जैसे कोई आपसे ज़बरदस्ती करके हिंसक रूप से हावी होता है, वैसे हावी जैसे आदमी प्रेम में एक तरह से विवश मजबूर हो जाता है। वो चीज़ खुद ही आपकी ज़िंदगी पर इतनी हावी हो जाएगी कि आप पाएंगे कि वो चीज़ ही आपकी ज़िंदगी बन गई है। ले लीजिए, कैरियर का फैसला अपने आप हो गया। अब आपको कैरियर नहीं चुनना पड़ा, सही चीज़ ने खुद आपको चुन लिया, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत तुरंत करनी पड़ेगी। जो सही है उसको ज़िंदगी में लेकर के आइए। ये मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है या मेरी ये मजबूरियां हैं, लिमिटेशंस हैं। अपनी सब लिमिटेशंस के बीच में एक छोटी सी शुरुआत करिए आज ही। बिल्कुल सही, आज से सभी लिसनर शुरुआत करेंगे। मैं एक बिकॉज सिंस यू आर सो मच एक्सपीरियंस, आपने हर एज ग्रुप को देखा है, एक चीज जो आपको लगता है आज के यूथ में वाकई में अच्छी है और एक चीज जो वाकई में मिसिंग है, जो होनी चाहिए। जो एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी है वो ये है कि पाखंड कम है, हिपोक्रेसी कम है। जो उनके दिल में होता है उसको बोलने में वो पिछली पीढ़ियों से थोड़ा कम हिचकते हैं। हमारी पिछली पीढ़ियां जो हैं उन पर एक व्यर्थ किस्म की नैतिकता, मोरालिटी का दबाव थोड़ा ज़्यादा था। ये जो अभी जो पीढ़ी निकल के आ रही है, नौजवान हैं या किशोर हैं, ये लोग खुल के बोल देते हैं और ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। ये बहुत ज़्यादा मान मर्यादा की परवाह नहीं करते हैं, जो बात दिल में सीधे कह दी, तो ये बात अच्छी है। बुरी बात ये है कि इनमें विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्ती का भरा हुआ है। इनको बता दिया गया है कि तुम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, उसी चीज़ को बहुत अच्छा मानो। तो इनमें इंक्वायरी का, माने जिज्ञासा का और ज़्यादा जानने का एक तरह का अभाव हो गया है। देखिए, थोड़ा सेल्फ डाउट ज़रूरी होता है। अगर आपको अपने आप को लेकर के बहुत विश्वास है तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी, तो उसकी इनमें कहीं कहीं पर कमी दिखाई देती है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ये जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, इसको देख करके बड़ा अच्छा लगता है और इनसे मुझे बड़ी उम्मीद रहती है। वाह, क्या बात है। तो बहुत ही, मुझे पता आपके साथ बात करने में समय बहुत निकल जाएगा एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कैच अप ऑन जूम या ऑन लाइव वीडियो ऑल्सो। अभी के लिए हम शो पे इतना जरूर चलाएंगे और ये बड़ा थैंक यू टाइम निकालने के लिए आचार्य जी।
राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चंडीगढ़, और मैं आरजी अनुभव के साथ बात कर रहा हूं, और बड़ा आनंदप्रद ये वार्तालाप रहा है। नमस्ते सबको। आप मुझे सुन रहे हैं रेड एफएम पर। शुक्रिया आचार्य जी, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।